ये ले जा और वो रख दे इधर। उसको इधर रख दे, इसको ले जा। हाँ भाई। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर, ठीक है। कभी कभार आने वालों के साथ ऐसा ही होता है, तो फिर ऐसा सवाल ही नहीं होता है। डेली आते थे, सवाल कैसे होता है? मिक्स था ही नहीं है। मिक्स कुछ था ही नहीं आज। जिसकी जो चल रही थी उसकी वो चल रही थी, केवल कमरा चेंज हुआ था। जिसकी जहां चल रही उसकी वहीं चल रही थी, केवल कमरे तो चेंज हुआ। यहाँ वाले गए थे साइड वाली बिल्डिंग में, जो डेली यहाँ बैठते हैं साइड वाली बिल्डिंग में गए थे। चीजें तो वही चल रही थी। क्लास तो ऊपर नीचे नहीं हुई। अब आपको पता नहीं चल रहा, मैं क्या कर सकता हूँ ना। वो तो आप टीम से पूछते कौन से पेज में, बता देते इसमें जाओ। बिना पूछे तो किधर भी जाओगे तो क्या पता चलेगा। और दूसरा, आप 8 बजे आए नहीं होंगे। 8 बजे बैच स्टार्ट हुए थे ना वो। 8 बजे कंफ्यूजन किसी को था ही नहीं। वो लेट आते गए, कंफ्यूजन बनाते गए, खुद गई। उसके तो कोई क्या करे। कितने बजे आए तुम? हाँ, नहीं आया। 8 बजे तो तू आया नहीं। 8, 5, 8, 10। फिर कौन सी क्लास में बैठे? हाँ, तो 4 नंबर सही तो थी। बैठना भी वही था। हाँ, तो नॉन टेक थी। मिक्स कहाँ हुआ? कहीं नहीं हुआ। जो नॉन टेक चल रही थी चल रही थी। डेली 3 घंटे चलती है, नॉन टेक 4 घंटे चली। 12 बजे टेक्निकल चलनी थी, हम आ गए। मिक्स कुछ नहीं होता है। हाँ। अब देखो भाई, पढ़ते हैं भाग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? ध्यान से समझना भाई। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास हमारे पास 3 बैंड है। पहला बैंड है जो हमारे पास कहलाता है वैलेंस बैंड। वीबी क्या होता है भाई? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजी बंध। वैलेंस बैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वैलेंस बैंड को हिंदी में कहते हैं संयोजी बंध। ठीक है, ओके। वैलेंस बैंड में शुरुआत में रेस्ट पोजीशन में होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन सारे कहां पर पड़े होते हैं? तो आप कहेंगे रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस बैंड में होते हैं।
प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन इसी बैंड में होते हैं, इसी बैंड में होते हैं। प्रारंभ इलेक्ट्रॉन इसी बैंड में होते हैं। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से गति करता हुआ इस कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तो चालकता होगी, नहीं पहुंचेगा तो चालकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये बैंड हमारे पास क्या कहलाता है भाई? कंडक्शन बैंड। हिंदी में कहते हैं चालक बंध। हिंदी में कौन सा बंध कहते हैं? चालक बंध। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यदि यहां पर पहुंचे हैं तो चालकता है, पहुंचेंगे नहीं तो चालकता नहीं है। ठीक है, यदि सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे तो अति चालक है, और अति चालक की कंडीशन होती ही नहीं है। अति चालक मतलब प्रतिरोध का मान 0 हो जाना। कोई भी पदार्थ लोगे, प्रतिरोध का कुछ ना कुछ तो मान होगा, 0 तो नहीं हो सकता ना। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें कभी नहीं आएंगे, तो ये कभी पूरा नहीं भरेगा। या तो ये आधा भरा रहेगा, कुछ अंश भरा रहेगा, या फिर पूरा खाली रहेगा। पूरा खाली कब रहेगा? जब मान लो कुछ चालक है, कुछ चालक है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए ही नहीं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाने का मतलब तो चालकता है। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो क्या है? कुछ चालकता। तो कंडक्शन बैंड या तो पूरा खाली होगा या कुछ अंश खाली होगा। कंडक्शन बैंड या तो पूर्णतः खाली होता है या अंशतः खाली होता है। पूरा भरा हुआ कभी नहीं होता। कंडक्शन बैंड या तो पूर्णतः खाली होता है या अंशतः खाली होता है, पूरा भरा हुआ कभी नहीं होता। ठीक है, और वैलेंस बैंड क्या होता है भाई? बताओ भाई। वैलेंस बैंड या तो पूरा भरा होगा या कुछ अंश भरा होगा, पूरा खाली कभी नहीं हो सकता। पूरा खाली होने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन यहां जाने ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये पूरा खाली कभी नहीं होता है। संयोजी बैंड या तो पूर्ण भरा होता है या अंशतः भरा होता है। या तो पूर्ण भरा होगा या अंशतः भरा होगा, पूर्ण खाली कभी नहीं होता है। क्लियर है? ये पूर्ण खाली कभी नहीं होता। चलो, ये जो हमारे पास बीच का गैप है ये ई जी यानी कि ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इस बैंड का एक और नाम भी है, फॉरबिडन बैंड। क्या कहते हैं? फॉरबिडन बैंड। ऊर्जा अंतराल है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बीच का गैप होता है ऊर्जा अंतराल को डिनोट करता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये मेजर की जाती है। लिखो भाई इसको।
आपके लिखा हुआ है क्या? ओके ओके। पारा अति चालक हो सकता है क्या? पारा अति चालक हो सकता है 4.12 केल्विन पर। 4.12 केल्विन पर। लिख लिया भाई? ओके, जल्दी लिखो जिन्होंने लिखना बाकी रहा है। लिख लिया? अगला हमारे पास है कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि चालक। अगला हमारे पास क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि चालक। ठीक है। कंडक्टर के केस में क्या है? ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और ये बैंड कौन सा है? कंडक्शन। ऊर्जा अंतराल इनके बीच में है ही नहीं। इसके बीच में क्या नहीं है? ऊर्जा अंतराल। जब ऊर्जा अंतराल नहीं है तो आप बताओ यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आराम से जाएंगे तो क्या होगी? चालकता। ऊर्जा अंतराल उपस्थित नहीं होता तो इसका मतलब Eg बराबर क्या हो गया भाई? 0। Eg बराबर क्या होगा? 0। ये कंडीशन है। तापमान कब है? 0 केल्विन। तापमान कितने केल्विन की है? 0 केल्विन। तो तापमान 0 केल्विन में इसमें चालकता होती है। तो तापमान 0 केल्विन में बताओ चालकता है कि नहीं है? चालकता होती है।
बताओ कोई कंफ्यूजन है तो इसमें? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं। अब जैसे ही हम क्या करें कि तापमान बढ़ाया, हमने तापमान बढ़ाया तो ये जो है हमारे पास ये कंडीशन हुई वैलेंस बैंड की। ये कंडीशन हुई कंडक्शन बैंड की। बीच में ये जो गैप दिख रहा है इसे कहते हैं ओवरलैप। ओवरलैप, ओवरलैप यानी अति व्यापन। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? अति व्यापन। परत एक दूसरे के ऊपर आ रही है। ये कब होगा? तो आप कहेंगे तापमान जितना ज्यादा बढ़ेगा ओवरलैप क्या होगा? ज्यादा। तापमान बढ़ने पर ओवरलैप क्या होगा? ज्यादा। ठीक है। दूसरा केस क्या होगा कि तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन में कंपन होगा। तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? कंपन होगा। इलेक्ट्रॉन में कंपन होगा तो गति क्या होगी? ज्यादा। तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा भाई? कंपन। और इलेक्ट्रॉन में कंपन होगा तो हमारे पास गति क्या हो जाएगी? ज्यादा। सिर्फ ज्यादा क्या, गति क्या हो जाएगी? कम। इलेक्ट्रॉन की गति कम, इलेक्ट्रॉन की गति कम। दो वस्तु आप फेंक रहे हो, एक तो सीधी जा रही है, एक वाइब्रेट करती हुई जा रही है। जो वाइब्रेट करती हुई जा रही है तो धीरे जाएगी। एक तो देखो कि आप ऐसे सीधे सीधे चल रहे हो, एक आपको पता है कि कोई बुला रहा है, आगे बुला के मारेगा तो कंपी होती है। जब शरीर में वाइब्रेशन आता है तो गति क्या होती है? कम। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को भेजोगे, इलेक्ट्रॉन में भी यदि वाइब्रेशन होगा तो गति क्या होगी? कम। तो गति कम होगी। और गति कम होने से चालकता क्या हो जाएगी? कम। गति कम होने से चालकता क्या होगी? कम। गति कम होने से चालकता क्या हो जाएगी? कम। और ये कंडीशन कब की है? तो आप कहेंगे 300 केल्विन की। कितने केल्विन की है? 300। अच्छा, अब बताओ कि इसके यदि पूछे कि चालक के एग्जाम्पल बता दो, कौन से हैं? बहुत सारे हैं। जैसे मैं कह दूं चांदी हमारे पास क्या है? चालक है। यदि मैं तांबा कह दूं तो भी क्या है? चालक है। यदि मैं एल्यूमिनियम कह दूं वो भी क्या है? चालक है। लेकिन जो भी चालक होगा वो चालक सभी हमारे पास कौन से नेचर का? पीटीसी। चालक कौन से नेचर का है? पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और पीटीसी का मतलब क्या हो गया? तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का बढ़ना और धारा चालकता का घटना। ये होता है पीटीसी का मतलब। करो नोट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बता देना, क्योंकि यही है जो आएगा। इलेक्ट्रिसिटी तो आगे नहीं आएगी, ये तो आएगा। ये भी नहीं आ रहा तो चिंताजनक बात है, बता देना, मैं वापस समझा दूं। यही समझ में आएगा आपको, ये समझ में आएगा। पीएन डायोड आपको समझ में आएगा, रेक्टिफायर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, ट्रांजिस्टर आ जाएगा समझ में। आगे बस जय हो है। और परीक्षा में 6 चैप्टर पूछे जाते हैं। पहला मैं बता दूं, परीक्षा में 6 चैप्टर पूछे जाते हैं। पहला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है बेसिक, तीसरा है डायोड, चौथा है रेक्टिफायर,
पांचवा है ट्रांजिस्टर वाला भाग, और छठा है एससीआर डाइक वाला। यही सवाल पूछे जाते हैं, ये चैप्टर है। इतने धीरे लिखोगे तो लिखने में टाइम जाएगा सारा। लेकिन लिख ध्यान से लेना, हर पॉइंट पे सवाल है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स की खासियत है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की विशेष रूप, हर पॉइंट का सवाल है। हैं? ओवरलैप का ऊर्जा अंतराल पर क्या प्रभाव पड़ा? ऊर्जा अंतराल तो होता है गैप। जैसे मान लो कि ये दो मोबाइल है, इन दोनों के बीच में गैप है, ये है ऊर्जा अंतराल, ये है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब ये एक परत का दूसरी परत के ऊपर आना। ओवरलैप हुआ, लैप किसके ऊपर हुआ? अति व्यापन। अब अंतर पता चला है? कुछ अलग था? बढ़नी चाहिए, क्यों बढ़नी चाहिए? मान लिया, अब बता क्यों बढ़नी चाहिए? इलेक्ट्रॉन ये गति करके, यहां का इलेक्ट्रॉन गति करके यहां जाएगा, जाएगा। चालकता किस कारण होती है? चालकता किस कारण होती है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण है। कौन सी प्रतिरोध? चालकता किस कारण होती है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। और तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वाइब्रेट। तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी? कम। गति कम होगी तो चालकता क्या होगी? आप मुझे सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन मैं पहले उत्तर लिख देता हूं। कारण यह है ये नहीं लिखता तो सवाल बनाते आप। मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि क्लास में क्या सवाल पूछा जाएगा।
हाँ तो वही मामला ना, तभी तो मैं कह रहा हूं, तभी मैंने पहले लिखा ही है। चलो हो गया। अगला, कंडक्टर के बाद दूसरा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कि कुचालक। इंसुलेटर यानी कि क्या हुई भाई, कुचालक। ठीक है, इसमें क्या है, जीरो केल्विन पर इन्होंने देखा कि वैलेंस बैंड है और ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। तापमान कितना है भाई, 0 केल्विन। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी सवाल है, निसंकोच मेरे से पूछ लेना। जीरो से कम कोई तापमान नहीं होता है, 0 केल्विन होता है परम शून्य ताप। 300 केल्विन पर इसलिए किया जाता है, 300 केल्विन में कमरे का ताप। जा जा, वैसे भी नहीं बैठ पाते हो ज्यादा, तुम जाओ। तुम तो इतनी देर से दुख पा रहे हो, कहां लेना देना हमारा रहता नहीं वैसे भी। ठीक है, तो इस 300 केल्विन क्या होता है, कमरे का ताप होता है। 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में कहां पर पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, मैं को यही आपको ज्यादा समझ में आएगा ढंग से, और यही सवाल सबसे ज्यादा यहां पूछे जाने होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहां गति करेगा तो इसने ऊर्जा अंतराल पार ही नहीं कर पाया। ये ऊर्जा अंतराल पार कर पाया क्या, नहीं। जब ऊर्जा अंतराल हमारे पार ही नहीं हुआ तो ये चालक है कि कुचालक है कुचालक। तो चालक है कि कुचालक है, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, कुचालक। ठीक है, चालकता क्या लिख दोगे, 0। ओके, एक हमारे पास बैंड होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। जब आपने तापमान बढ़ा के कितना कर दिया, 300 केल्विन, तो ऐसा है कि तापमान आपने बढ़ाया, तापमान बढ़ाया तो ऊर्जा का अंतराल घटा, लेकिन फिर भी चालकता लगभग क्या है, 0। एक बंदा दौड़ रहा है, मतलब एक बंदा यहां से कूद रहा है तो खाई में गिर जा रहा है, पार नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगा, रनअप लेके आएगा। रनअप लेके आके कूदा, 50 बच्चे थे, रनअप लेके आके कूदे 50 बच्चों में से 49 तो खाई में गिर गए, यानी कि पहुंच नहीं पाए। लेकिन एक बंदा है जो थोड़ा सा पहुंच गया, तो इसका मतलब इसकी चालकता होती तो 0 है, लेकिन कोई सा तो इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, इसलिए हम कहते हैं नगण्य 0। बट इतना सा थोड़ी सी हमने बढ़ाने का कारण क्या हो गया कि अब ये नेचर कैसा हो गया, एनटीसी का। एनटीसी हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तापमान बढ़ाते हो तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमारे पास कुचालक कौन से नेचर का होता है, तो एनटीसी नेचर का होता है। तो ये हमारे पास ऊर्जा अंतराल है। अब पूछा जाता सवाल ये है कि इसमें ऊर्जा अंतराल होता कितना है इंसुलेटर में, तो कहना इंसुलेटर के ऊर्जा अंतराल है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। किससे ज्यादा होता है,
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। क्लियर? कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो है तो कुछ अलग का कुछ अलग ही। करो नोट। हम कोशिश करेंगे संडे मंडे ट्यूसडे मंगलवार तक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी कर देंगे, जिसके अंतर्गत आपके जो 6 चैप्टर बताए ना वो 6 चैप्टर पूरा हो जाएंगे। उसके बाद तो वो बच्चे हैं कभी कभार पूछे जाने वाले, पता नहीं वो बाद में हो पाएंगे, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा सा छुट्टी पे हूँ 2-4 दिन के लिए, इसलिए मुझे चाहिए इन 3 दिनों में एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े। लेकिन ये 6 चैप्टर मैं पूरा करूंगा। और मोस्टली सवाल जब भी परीक्षा में आते हैं 6 चैप्टर से ही आते हैं, 6 ही चैप्टर के पूछे जाने होते हैं। इधर कैसे आना हुआ? लिख लिया भाई? कोई दिक्कत नहीं? ओके। तीसरा है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होता अर्धचालक। तीसरा क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होता है अर्धचालक। ठीक है। चलो अब बताओ भाई। अर्धचालक के बारे में बताओ भाई। अर्धचालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर कुचालक और 300 केल्विन पर चालक की भांति काम करें, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर कुचालक तथा 300 केल्विन पर चालक की तरह कार्य करती है।
वह पदार्थ जो जीरो जीरो केल्विन पर कुचालक तथा 300 केल्विन पर चालक की तरह कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। जीरो केल्विन पर कैसा है? कुचालक। और 300 केल्विन पर क्या है? चालक। इसकी तरह काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। ठीक है। एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड। यहाँ पर रेस्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा नहीं पाए, तो तापमान 0 केल्विन और चालकता क्या है भाई? 0, शून्य। लेकिन जैसे ही हमारे पास तापमान है, कमरे का तापमान हो जाता है, तापमान कितना हो जाता है? 300 केल्विन। 300 केल्विन में क्या होता है कि तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाने लगे? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाने लगे। जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं तो हमारे पास चालकता है, तो इसमें क्या होगी भाई? चालकता होती है। तो बताओ इसे किसे कहते हैं चालक? तो वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर क्या है? कुचालक, और 300 केल्विन पर क्या है? चालक, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक है तो इसके उदाहरण बता दो क्या होते हैं? तो आप कहेंगे अर्धचालक उदाहरण होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनिक, GaAs। ये है हमारे पास। ठीक है भाई। अब देखो, एक है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम। ये 0 केल्विन पर, ये है 300 केल्विन पर। 0 केल्विन पर इसका मान होगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 300 केल्विन पर क्या होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो ये जो अर्धचालक है, अर्धचालक क्या होता है? एंटीसी नेचर का होता है। अर्धचालक क्या है? यानी तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। जिसकी तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है वो कौन से नेचर का होता है? एंटीसी। वो होता है एंटीसी नेचर का। तो ऊर्जा अंतराल कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम। ऊर्जा अंतराल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आराम से जाएगा तो चालकता होगी।
अब कई जगह लिखते हैं अर्धचालक का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक किसी का नहीं है, सिलिकॉन का 1.1 है, जर्मेनियम का 0.72 है, एक किसी का ही नहीं है। लिख लिया, ओके। अब हमारे पास एक है सिलिकॉन पदार्थ, दूसरा है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? जर्मेनियम है ना। ऊर्जा अंतराल आपको क्या चाहिए था, कम। कम किस में है, जर्मेनियम में। अच्छा तो जर्मेनियम हुआ, लेकिन फिर भी हम सिलिकॉन ज्यादा काम में लेते हैं, तो इसका मतलब सिलिकॉन में भी कोई अच्छी होगी। वही पूछा जा रहा है कि कौन सी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तापमान सहनशीलता ज्यादा होती है। अच्छा, प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा उपलब्ध कौन सी है, सिलिकॉन या जर्मेनियम? सिलिकॉन। पृथ्वी की परत पर सबसे ज्यादा कौन उपलब्ध है, सिलिकॉन। इसलिए हम जितने भी चिप बनाते हैं किसके बनाते हैं, सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन के गुण में एक तो ये लिखोगे, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए इसलिए क्या सस्ता है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए क्या है, सस्ता है। क्लियर? दूसरा बताओ। दूसरा एक उच्च ताप को सहन करने की क्षमता। सिलिकॉन कितना तापमान सहन कर सकती है भाई? -60 डिग्री से प्लस का 200 तक है भाई। पहले 175 था, अब 200 तक है। जर्मेनियम है जो -60 डिग्री से 75 डिग्री। क्लियर है? तो ये उच्च ताप को सहन करने की क्षमता होती है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इसलिए सस्ता है, और उच्च ताप को सहन करने की क्या है, क्षमता है। तीसरा कौन सा कारण है, हैं? इसमें लीकेज धारा कम होती है। याद करोगे तो आपको सारा याद आ जाएगा धीरे धीरे। इसमें लीकेज धारा कम होती है। लीकेज धारा होती कितनी है, तो सिलिकॉन में तो है नैनो एम्पियर में, और जर्मेनियम में है माइक्रो एम्पियर में। उच्च पावर को सहन करने की शक्ति। उच्च पावर को सहन करने की शक्ति है। तो पहला प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, इसलिए क्या है, सस्ता है। दूसरा उस तापमान को सहन करने की क्षमता है। तीसरा इसमें लीकेज धारा क्या होती है, कम।
चौथा, उच्च पावर को सहन करने की शक्ति है। उच्च पावर को सहन करने की शक्ति। पांचवा क्या है? पांचवा है कि SiO2 एक कुचालक पदार्थ है, इसलिए आईसी में प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। SiO2 एक क्या है? कुचालक पदार्थ, इसलिए आईसी में सर्वाधिक उपयोग। क्लियर? इसी प्रकार यदि आपको पूछे जर्मेनियम के गुण बताओ, तो जर्मेनियम का पहला गुण तो ये बताना कि इसकी चालकता क्या होती है? उच्च होती है। पहला गुण तो क्या है? चालकता क्या होती है? उच्च। दूसरा गुण क्या है? दूसरा होता है कि उच्च आवृत्ति पर आसानी से काम करती है। क्या करती है? उच्च आवृत्ति पर आसानी से कार्य करती है। लिखो। क्लियर भाई? ओके। है, जल्दी लिखो। अब आप बताओ, अर्धचालक है वो कितने प्रकार के हैं? अर्धचालक जो है मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार के हैं। मुख्यतः अर्धचालक कितने प्रकार के हैं भाई? दो प्रकार के हैं। मुख्य के दो प्रकार के अर्धचालक कौन सा है? तो पहला तो आप कहोगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध, या कहते हैं नेज, नेज अर्धचालक। शुद्ध या नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक कह दो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह दो, एक ही बात है। शुद्ध अर्धचालक क्यों है? क्योंकि इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4।
बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के क्या है, बराबर। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है भाई, होल की संख्या के बराबर है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर है और इसकी चालकता क्या होती है, कम होती है। चालकता कम है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है जो हमारे पास क्या अर्धचालक है, नेज। यदि डोपिंग जब तक नहीं करूंगा तो ये क्या है, मेरे पास शुद्ध है। डोपिंग करूंगा तभी तो शुद्ध बनेगा। जिसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या होल की संख्या के बराबर है, इससे चालकता कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक। क्लियर। दूसरा अर्धचालक जो है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा है, एक्सट्रिंसिक। मैं हिंदी और इंग्लिश पूरे नाम लिख रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना भाई। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, अशुद्ध या डोप्ड या मादित है। अशुद्ध के दो, डोप्ड के दो, या क्या कह दो, मादित अर्धचालक। ये जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक तो है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम क्या करते हैं, इसमें डोपिंग करते हैं। इसमें क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना। डोपिंग का मतलब क्या होता है, अशुद्धि मिलाना। डोपिंग बढ़ाने से हमारे पास इसकी चालकता क्या होगी भाई, बढ़ेगी। डोपिंग बढ़ाओगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर नहीं होती। या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या होल ज्यादा होगा, बराबर नहीं होते। करो नोट।
लिख लिया भाई, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब आगे देखें क्या होता है। लिखो लिखो लिखो। है अशुद्धि मिलाई जाती है तो चालकता बढ़ती है। अशुद्धि मिलाने से, जैसे मान लो सिल्वर है, नहीं सॉरी सिलिकॉन है, इसमें एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाओगे तो चालकता बढ़ेगी घटेगी? सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिलाया, बता चालकता क्या हुई? आप बताओ। सिलिकॉन में मैं एल्यूमिनियम मिला रहा हूं, अब बता क्या हुआ? सिंपल सवाल है। देखो बात आपकी बहुत दमदार है, लेकिन दूध में से अशुद्धि निकालते हैं तो घनत्व तो बढ़ता है कि घटता है? घनत्व का मतलब कण पास पास में होना। घनत्व का मतलब क्या होता है? कण पास पास में होना। ठीक है, दूध में से आप जब किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हैं तो हमेशा घनत्व बढ़ता है। दूध में अशुद्धि मिलाओगे तो घनत्व घटेगा। अशुद्धि निकालने पर घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। बाकी पदार्थों में उल्टा है कि नहीं? बाकी पदार्थों में उल्टा है। घी, देखो घी के साथ क्या है? घी जब जमता है तो जगह ज्यादा घेरेगा, नहीं तो जगह क्या करेगा? कम। जबकि लोहा जमता है तो जगह कम घेरेगा, नहीं तो घेरेगा ज्यादा। घनत्व परिवर्तन हो रहे कि नहीं हो रहे? तो दोनों में गुण सेम है कि नहीं है? तो इसलिए ये अर्धचालक के गुण है। अर्धचालक है भाई, इसकी चालकता तो कम ही है। अब इसके अंदर अशुद्धि मिलाएंगे तो चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। अब अशुद्धि का तात्पर्य इसमें क्या है? इंप्योरिटी। अशुद्धि तो हम सिंपल भाषा में समझाने के लिए कहते हैं, बाकी इसका सही नाम क्या? डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है अन्य पदार्थों के गुणों को मिलाना। अन्य पदार्थ के गुण मिलाएंगे तो चालकता घटाने वाला काम क्यों करेंगे? हम कौन सा काम करेंगे? बढ़ाने वाला। इसलिए एल्यूमिनियम की मिलाएंगे, फोस्फोरस की मिलाएंगे, बोरोन की मिलाएंगे, जिसमें चालकता होती है उसकी मिलाएंगे। अगला हमारे पास कौन सा है भाई? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। अब देखो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन से दो प्रकार हैं? एक तो है पी टाइप, और दूसरा कौन सा होता है? एन टाइप। एक पी टाइप और दूसरा हमारे पास क्या है? एन टाइप। चलो, अब देखो पी टाइप वो होता है जिसमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? ज्यादा। होल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है भाई। होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है? ज्यादा। यदि शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और यहां इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। कम है तो 4 में से 1 कम करो, कितना होगा? 3। तो बाह्य कक्ष में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3।
और 3 इलेक्ट्रॉन जिसके बाह्य कक्ष में होते हैं उससे पंच संयोजी कहते हैं, त्रिसंयोजी कहते हैं, त्रिसंयोजी। उससे हम क्या कहते हैं, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी मतलब ट्राइवेलेंट। और हमें बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने, 4। यहां है कितने, 3। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या पड़ रहा है, कम। कम पड़ रहा तो हम कहीं से क्या लेंगे, उधार। उधार लेंगे तो क्या होगा, ग्रहण करेंगे तो ग्राही कहलाएंगे कि दाता कहलाएंगे, ग्राही कहलाएंगे ना, उधार लेने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं। तो यहां पर आइन कौन सा आएंगे, ग्राही आइन। ग्राही आइन का मतलब है एक्सेप्टर आइन, एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर आइन क्या कहलाएगा, Na-, Na-। होल की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो बाह्य कक्ष में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास त्रिसंयोजी है, और त्रिसंयोजी में हमारे पास ग्राही आइन होते हैं। इसमें होल ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल। तो आपको मैं ये पूछूं, बताओ इसमें मेजोरिटी में क्या है, मेजोरिटी में क्या है, होल है। ओके, अच्छा मेजोरिटी में होल है तो मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ, अधिकता, या आप कहते हैं बहुसंख्यक। बहुसंख्यक, तो इसमें बहुसंख्यक के रूप में कौन काम में लिए जा रहे हैं, होल। और अल्पसंख्यक कौन से हैं, माइनॉरिटी। चलो, एन टाइप क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से क्या होती है, ज्यादा। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एन टाइप। यानी कि बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। 4 तो होते हैं तो बराबर होते हैं ना, ज्यादा होने मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है तो त्रिसंयोजी है, पंच संयोजी है, पंच संयोजी। पंच संयोजी क्या कहलाएंगे भाई, पेंटावेलेंट। पंच संयोजी क्या कहलाते हैं, पेंटावेलेंट। और यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक क्या करेगा, दान दे देगा। दान देगा तो आयन कौन सा आएंगे, दाता आयन। दाता आयन क्या होंगे, डोनर, डोनर आयन। डोनर आयन को आप क्या लिखेंगे, Nd+। ठीक है भाई, दाता आयन, डोनर आयन, Nd+। अब तो इसमें मेजोरिटी में कौन है,
इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को होल कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को होल कहते हैं। क्लियर? ओके। अब देखो कि एन टाइप पी टाइप पढ़ रहे थे ना, उसी में ही आगे लिखूंगा मैं। बस यहां पर मुझे वापस लिखना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड चेंज हो गई है। आपके तो लिखा हुआ पड़ा होगा, तो आप उसी में आगे लिखते जाना। बात आती है इनके उदाहरण की। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसके इनके उदाहरण। इसका उदाहरण क्या होता है? अच्छा, पी इधर था क्या? ओके। ये एन है, इधर लिखा था मैंने पी। ठीक है। पी में त्रिसंयोजी है। थर्ड ग्रुप के मेंबर क्या होते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बी का मतलब होता है बोरोन। ए एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। जी ए का मतलब होता है गैलियम। आई एन का मतलब होता है इंडियम। टी एच का मतलब होता है थोरियम। थर्ड ग्रुप में मेंबर आएगा ना। ये टी एच है, टी एल है, मैं कंफर्म करने दो थोड़ा। ये एक क्या है कि मेरे एक पेज में है ऊपर नीचे कराया हुआ। मेरा ही कंफ्यूजन है खुद का ये तो। मैं अभी जो करूंगा फाइनली करूंगा। टी एल है। टी एल लिखो टी एच की जगह। और टी एल थेलियम है।
बस ये है, ये बस ये फर्क है। बैंगन आगल बैंगन आलू गाजर इन थैला में टी एच नहीं टी एल है, थैलियो। तीसरे ग्रुप का सदस्य ये है। क्लियर? तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। एन टाइप के उदाहरण क्या हो गए भाई? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये क्या होगा? नाइट्रोजन, ये होता है फॉस्फोरस, ये होता है आर्सेनिक, एंटीमनी, और बिस्मिथ। लिख लिया भाई? पी टाइप और एन टाइप। इसमें कोई दिक्कत आई कहीं? नहीं? ओके। अब हमारे पास आता है एक बार और अर्धचालक का वर्गीकरण होगा, जिसमें डायरेक्ट बैंड टाइप है, इनडायरेक्ट बैंड टाइप है। कितने प्रकार के हैं भाई हमारे पास? दो। बताओ कौन से दो प्रकार के हैं? अर्धचालक हमारे पास बैंड के आधार पर दो प्रकार के हैं। तो बताइए कौन से दो प्रकार के हैं? हैं? तो एक होता है प्रत्यक्ष बैंड, एक होता है अप्रत्यक्ष बैंड। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष बैंड।
एक है डायरेक्ट बैंड, दूसरा है इनडायरेक्ट बैंड। ठीक है, डायरेक्ट बैंड का मतलब है कि हमारे पास ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा ना, जो कंडक्शन बैंड से सीधा वैलेंस बैंड में आ रहा है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में सीधा आ रहा है, तो ऊर्जा जो रिलीज हो रही है, ऊर्जा जो रिलीज हो रही है, इसमें 99% प्रकाश है और 1% क्या है, उष्मा। 99% प्रकाश है और 1% क्या है, उष्मा। ठीक है, इसके उदाहरण पूछे कौन सा एग्जाम्पल है, तो डायरेक्ट बैंड का एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनिक। गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक का इसलिए उपयोग हम कहाँ करते हैं, एलईडी में लेते हैं और लेजर लाइट में लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में प्रकाश ही उत्सर्जित होता है। दोनों में क्या उत्सर्जित होता है, प्रकाश। इनडायरेक्ट बैंड गैप का मतलब होता है कि एक हमारे पास है कंडक्शन बैंड, एक है हमारे पास वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है जो काफी ज्यादा दूर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ यहां आएगा, और जब टकराएगा तो क्या निकलती है, उष्मा। ऊर्जा रिलीज करोगे तो बताओ क्या होगा, 99% तो क्या होगा, प्रकाश, सॉरी उष्मा, और 1% प्रकाश। एग्जाम्पल बताइए। है सिलिकॉन और जर्मेनियम है इसका। गैलियम आर्सेनिक तो इसका है। हो गया भाई। ये जो भी आप पढ़े ना, टेबलें वेबलें, इसमें सब कुछ सवाल पढ़े हैं। आप पढ़ोगे सारे सवाल इनमें ही पढ़े हैं, कहीं बाहर जाएंगे ही नहीं सवाल। लेकिन आप तो वैसे इलेक्ट्रिशियन ही पहली बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिशियन तो एक नेचर की चलती है। इलेक्ट्रिशियन जिन्होंने पहले पढ़ी है ना, फिर भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स पहली बार पढ़ता है, तो और ही ज्यादा। लिख लिया, ओके।
ओके। होल, होल कहते हैं, आपके परीक्षा में तो होल लिखा आएगा या क्वार्टर लिखा आएगा या आएगा छिद्र लिखा हुआ। इसका अच्छा शब्द होता है क्वार्टर। होल इज नथिंग बट अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बल लगाया जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बल लगाया जाएगा। जैसे मान लो एक कुर्सी है, इसमें ये देखो टेबल पर दो जने बैठे हैं, तो ये दो जने बैठे हैं, इधर वाली जो सीट खाली है तो ये क्या कहलाएगी, होल। अब ये जैसे ये यहां से यहां आए तो इलेक्ट्रॉन ने गति की, लेकिन अब जगह खाली कौन सी हो गई, ये। तो अब ये क्या हो गई, होल। तो आप ये भी कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इसके बजाय होल इस तरफ से गया होल। फिर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से इधर आ गए, होल चला गया, वाह। तो होल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होल कहते हैं। होल की गति इलेक्ट्रॉन के कौन सी दिशा में, विपरीत। होल की गति इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और होल की गति इलेक्ट्रॉन के कौन सी दिशा में होती है, विपरीत दिशा। ठीक है, अगला आता है नेक्स्ट। होल का प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की गति होल से अधिक होती है। देखो दो तीन बच्चों के कुछ सवाल है। एक बच्चा कह रहा है सर आप ऑनलाइन स्टूडेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि रिप्लाई ऑनलाइन स्टूडेंट का नहीं होता, रिप्लाई होता है सवाल का। रिप्लाई तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना सवाल क्या है। और तुझे तो मैं क्या झाड़ने वाला था, तो इसलिए मैंने तेरा कमेंट पढ़ा है। ठीक है, दूसरा एक और सवाल है कि सर हमने कोर्स 7 से 8 दिन पहले लिए हो गया है, कंप्यूटर की क्लास पूरी हो गई है, बताइए सर क्या करें। यूट्यूब की क्लास एक मन से ले रहे हैं, तो मतलब मैं सवाल ही नहीं समझा। यदि कंप्यूटर का कोर्स पहले का है और आपने अब लिया है तो क्लास तो पूरी हो गई। इलेक्ट्रीशियन का भी कोई यूपीपीसीएल का बच्चा कोर्स ले रहा है तो क्लास तो पूरी हो गई, उसको ये क्लास मिलेगी। ये थोड़ी है कि पूरी हो गई तो वहां से खाली हो गई, खाली थोड़ी हुई, पड़ी तो वही है ना।
पढ़ो। अब कोई जैसे मान लो आज भी कई बच्चों ने यूपीपीसीएल का कोर्स लिया है, तो उनको पूरी लाइफ थोड़ी चलेगी। लाइफ तो जिस तारीख लिखी हुई थी, क्या 21 तारीख थी ना, 21 सितंबर, तो 21 सितंबर से लाइव हुई थी। अब 21 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक पूरी हो जाएगी, तो पूरी हो गई। अब 5-4 दिन की बच्ची है, हो जाएगी, बात खत्म हो गई। अब जो बच्चा ले रहा है वो पढ़ सकता ना सारी, ये थोड़ी है कि वापस मैं पढ़ूंगा, ओहो आज रमेश नाम का बंदे ने आज लिया तो आज वापस करेंगे, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ी है क्लास है, पढ़ो, तो आपके क्लास से पढ़िए, आप पढ़िए, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। और गाइड क्या करूं मैं इसमें, आप लेट आए हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। यदि कोई बंदे ने 5-7 दिन पहले कोर्स लिया तो लेट वो है, हमारे तो इसमें कोई गलती नहीं। हम तो जैसे ही भर्ती आई तभी बैच स्टार्ट कर दिया, हम तो भर्ती से पहले ही बैच चलाते हैं, तो इसलिए हमारे तो कोई, हम तो लेट आए ही नहीं, हम तो बहुत पहले से हैं। और अब आपको पूरी क्लास पढ़नी है तो वो क्लास से विधिवत रूप से पढ़िए, लाइन वाइज पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, टेस्ट में टेस्ट दिए, टेस्ट करते जाओ। इसके अलावा यूट्यूब की क्लास होती है वो लेते जाओ, और तो क्या हो सकता है। सेमीकंडक्टर में ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल भी उत्पन्न होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन तथा होल के जोड़े जनरेट होते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ने से चालकता बढ़ती है। अर्धचालक में चालकता क्यों बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ने से चालकता बढ़ती है। वहां में आवेश से लेना देना थोड़ी है, गति से लेना देना है। अब सवाल है एग्जाम डेट का, तो एग्जाम डेट का तो देखो कि कोई फिक्स तो है नहीं, बाकी ऐसे कोई डेट की सूचना है कि तुम यूट्यूब पे बता देंगे। और आप, मुझे लगता है कि नए नए आए हो, इसलिए आपको ये बता देते हैं कि क्लास में केवल क्लास की चर्चा होती है, जो चर्चा होती है टॉपिक की, है कि नहीं भाई। बीच में ऐसी चर्चा करने लगेंगे तो सभी बच्चे पूछने लगेंगे, हैं क्या हुआ सर, ऑनलाइन वालों के टेस्ट कब से होंगे, जब से वो देने शुरू करेंगे। टेस्ट पड़े हैं, दो, बैठे रहो, टॉपिक ही पूरा हो रहा है, कहां जाओगे, हैं खाना खा के आए हो। कोई बात नहीं, हम फ्री कर देंगे अभी। अब देखो हॉल के बारे में बता दिया, एक होती है मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। ये बताता है कि म्यू एन इज ग्रेटर देन म्यू पी, म्यू एन इज ग्रेटर देन म्यू पी। इसका मतलब यह है कि जो म्यू एन है वो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की क्या है, मोबिलिटी है। गतिशीलता लिख दूं मैं तो, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। और म्यू पी किसकी है भाई, होल की गतिशीलता। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से ज्यादा होती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन का उपयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि एनपीएन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ट्रांजिस्टर हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन का उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन अधिक है। एक और बात थोड़ी सी बतानी रह गई, एक होता है डिफ्यूजन करंट,
एक होता है ड्रिफ्ट करंट। ये स्वतः प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है? स्वतः प्रक्रिया का मतलब है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। जैसे मान लो ऊपर टंकी भरी हुई है, पानी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? नल में आएगा। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। लेकिन नीचे होद भरा हुआ है तो ऊपर टंकी में पानी चला जाएगा क्या सीधा? नहीं। इसके लिए ये बाई फोर्स है, बलपूर्वक की क्रिया है। क्या है? बलपूर्वक। बाई फोर्स। उसमें हम क्या करते हैं? मोटर लगाते हैं ना, मोटर लगाते तो क्या होता है? पानी को धक्का देते हैं, जा, तो फिर वो जाता है पीछे, और पानी को धक्का देते हैं, ऐसे ही तो है। तो यहां पर भी क्या होगा? ड्रिफ्ट करंट का मतलब बैटरी लगा दी। बैटरी लगाओगे तो क्या होगा? बलपूर्वक ही आप धारा का प्रवाह करवा रहे हो। बैटरी के द्वारा यदि धारा का प्रवाह हो रहा तो बलपूर्वक हो रहा कि नहीं हो रहा है? आप इसका मतलब क्या समझे? बैटरी द्वारा। ठीक है, अगला निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। आज गला खराब है, फिर भी आपकी क्लास हो गई है पूरी। गला तो खराब है ना, आपको नहीं लगा? तो फिर तो ये है मामला। सुबह 5 बजे उठ के आधे घंटे तो गरारे किए, तब जाके आवाज निकली। उठते आवाज नहीं निकली, पानी गर्म करके लाने को बोलने के लिए आवाज निकली नहीं। मैंने कहा हो क्या गया? मैंने कहा फ्यूज उड़ गए हैं। फिर गर्म पानी में नमक डाल के करते ना गरारे, तो आधे घंटे गरारे किए, तब काफी सारा ब्लॉकेज निकला। हमने कहा अब तो ठीक है। उनकी भी तबीयत गड़बड़ है, उनको नींद आ रही है। हैं? क्या हुआ? अच्छा यूं है? यूं रासायनिक क्रिया पूरी की है। ओके भाई, तो ये हो गया। क्या हुआ? किसकी किसकी कराएं? वो तो मैं ही हूं। दो ऑप्शन है, एक 7 से 9, फिर 12 बजे से पढ़ूंगा, फिर वापस 12 से 2 पढ़ा दूं, 2 बार पढ़ा दूं। कुछ हाँ, तो आपको 7 से 9 फिर 12 से 2, क्योंकि 9 से 12 तो मैं दूसरे बच्चे आएंगे। अभी क्या है कि जैसे आपका बैच पूरा हो रहा है ना, तो दूसरा हमने भर लिया,
सुबह पूरा भरा हुआ रहता है ना अब, तो वो फिर टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है ना। कम केवल आप वाले में थे, बाकी काफी टाइम से ज्यादा ही थे। हैं? हाँ, लोको पायलट है ना भाई। लोको पायलट तो बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत ही बड़ी भर्ती है, पूरे इंडिया की भर्ती है। हेल्पर में बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ते हैं, PG2 में ऑनलाइन पढ़ते हैं, MPTO में ऑनलाइन पढ़ते हैं, लोको पायलट में ज्यादातर ऑफलाइन पढ़ते हैं। ये फर्क है, लोको पायलट में ऑनलाइन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। 2018 के बाद में भर्ती आ रही है, तो पहली बार उनको सारी कोचिंग करनी है, तो ऑनलाइन के भरोसे कोई है ही नहीं, वो उसके ऑफलाइन आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो कल कितने बजे फाइनल हुआ?